हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अगर आपका भी बजट 15 से 20,000 रुपए का है तो आज के इस वीडियो में हम तीन स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहला होगा सैमसंग का M34 5G जो कि 16,000 रुपीज़ का करंट चला हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे वीवो के T2 5G की जो कि सेम 16,000 में आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो स्मार्टफोन रहेगा वो रहेगा रेडमी का Note 13 5G जो कि अभी के टाइम में 18,000 में आपको मिलने वाला है। और ये तीनों ही स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो सैमसंग का स्मार्टफोन है और वीवो का स्मार्टफोन है दोनों सेम ही प्राइसिंग पे आते हैं, सेम स्टोरेज वेरिएंट के साथ। लेकिन जो रेडमी का स्मार्टफोन है उसके लिए आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कौन सा स्मार्टफोन कौन से डिपार्टमेंट में बेटर है और अंडर 20,000 अगर इनमें से आप कोई भी स्मार्टफोन लेने की प्लान कर रहे थे तो आज के इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। मेरा नाम है साहिल और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो फ्यूचर की जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले गाइज मैं डिस्प्ले से स्टार्ट करना चाहूँगा तीनों ही स्मार्टफोन्स की। तो तीनों ही जो डिस्प्लेज हैं वो आपको एमोलेड डिस्प्लेज देखने को मिल जाएंगी और जो तीनों का ही साइज़ है वो हमें एग्जैक्ट सेम ही देखने को मिल जाता है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब अगर डिफरेंस बात करते हैं कि डिस्प्ले में हमें कहाँ पे देखने को मिलता है तो जो सैमसंग और वीवो के स्मार्टफोन है वो वाटर ड्रॉप नोच के साथ आते हैं और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। तो नो डाउट बहुत सारे लोग आज के टाइम में पंच होल डिस्प्लेस को पसंद करते हैं बिकॉज ये देखने में काफ़ी मॉडर्न भी लगती है और इससे जो डिस्प्ले है वो प्रीमियम भी लगती है। पर्सनली मुझे भी ऐसा ही फील होता है। अब जो रेडमी का स्मार्टफोन है ना गाइज वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अपने साथ लेकर आता है और यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ आती है, यानी कि यहाँ पर DCI P3 कलर गैमेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। और जो डिस्प्ले है ना उसको कुछ सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्ले है वो उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर आप अंधेरे में भी डिस्प्ले को यूज़ करते हो तो वहाँ पर स्क्रीन फ्लिकरिंग नहीं होगी और ओवरऑल आपकी आईज पे स्ट्रेन भी इस डिस्प्ले से नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर रेडमी का क्लेम है और इस तरह की सर्टिफिकेशन हमें देखने को मिली हैं। वहीं पर सैमसंग में भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो वीवो का स्मार्टफोन है ना दोस्तों उसमें आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लैरिटी में आ गई होगी कि तीनों ही स्मार्टफोन में OLED डिस्प्लेज आती हैं। लेकिन यहाँ पर वीवो का एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर वीवो का जो फ़ोन है ना दोस्तों वो 1300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। तो अगर आप धूप में इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो बाकी के स्मार्टफोन से जो विजिबिलिटी होगी वो इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। इसके अलावा रेडमी का फ़ोन 10 बिट कलर के साथ आता है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि ये और ज़्यादा कलर्स प्रोड्यूस कर पाएगा। जब भी आप कंटेंट देखोगे तो जो रेडमी का स्मार्टफोन होगा ना उसमें आपको कंटेंट देखने का मज़ा आने वाला है। तो इन शॉर्ट दोस्तों अगर डिस्प्ले के मामले में हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो रेडमी का स्मार्टफोन मुझे बेटर लग रहा है बिकॉज पंच होल के साथ आता है। देखने में डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगती है, डिस्प्ले में सर्टिफिकेशंस भी अच्छी मिली हुई हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आती है और यहाँ पर जो कलर्स होंगे वो भी आपको बेटर रेडमी के स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद गाइज वेट एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीनों ही स्मार्टफोन बैक से प्लास्टिक के साथ आते हैं और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो हमें 174 ग्राम का मिल जाता है और जो वीवो का स्मार्टफोन है वो 172 ग्राम के साथ आता है। लेकिन जो सैमसंग है वो यहाँ पर सबसे हैवी है, 200 ग्राम के आसपास का जो वेट है हमें सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप रेडमी या वीवो के स्मार्टफोन को देखते हो तो ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी स्लीक से आते हैं, थिक से स्मार्टफोन है और इनका जो वेट है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा भारी स्मार्टफोन नहीं यूज़ करना चाहते हो, लाइट वेट स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हो तो वीवो और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल होने वाला है। रेडमी और वीवो के स्मार्टफोन में एक खासियत और है कि IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। हालांकि वीवो ने ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं की, लेकिन गैजेट 360 की यहाँ पर एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जहाँ पर इन्होंने कहा है कि उन्होंने वीवो टीम से बात की और वहाँ पर पता चला कि IP54 रेटिंग जो है वीवो के T2 5G में हमें देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस के बारे में फाइनली बात करते हैं गाइस। तीनों ही स्मार्टफोन्स में अलग अलग चिपसेट लगाए गए हैं। सैमसंग आता है Exynos 1280 चिपसेट के साथ, वीवो आता है स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट के साथ और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो आता है डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर के साथ। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं दोस्तों कि जो रेडमी के स्मार्टफोन में प्रोसेसर लगा है वो
अभी के टाइम में 12,000 रुपए के स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। और जो वीवो के स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 695 5G चिपसेट लगा हुआ है वो हमें 11,000 रुपए के मोटोरोला G34 5G स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। तो इस बात से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जिस प्राइस पे ये प्रोसेसर मिल रहे हैं उस प्राइस पे ये बेस्ट इन द क्लास तो नहीं है। लेकिन जो सैमसंग का प्रोसेसर है ना गाइस, ये हमें जनरली इसी ही रेंज में मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही पावरफुल है। अब कुछ बातें हम प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले Antutu स्कोर्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये स्कोर टिपिकली जिस स्मार्टफोन के ज़्यादा होते हैं परफॉर्मेंस उसमें हमें ऑन पेपर बेटर मिल जाती है। अब देखते हैं जो सैमसंग का स्मार्टफोन है उसने Antutu में स्कोर किया है 4,86,000 के आसपास। वीवो का स्मार्टफोन 4,05,000 के आसपास स्कोर लेकर आता है और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो हमें यहाँ पर 4.5 लाख के आसपास के Antutu स्कोर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखा कि जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें Antutu स्कोर्स ज़्यादा आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सैमसंग का 20,000 के अंदर का स्मार्टफोन है और बीट कर रहा है अपने कंपटीशन को। अब बात करते हैं गाइस कि जो सैमसंग का स्मार्टफोन है वो ज़्यादा कैसे स्कोर कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप GPU के स्कोर्स देखोगे तो वो सैमसंग के स्मार्टफोन में बाकी के दोनों स्मार्टफोन से ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जो CPU और मेमोरी के स्कोर्स होंगे वो या तो कम है या बराबर बराबर के ही देखने को मिल जाते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप सैमसंग के फ़ोन में थोड़ी सी गेमिंग बढ़ाओगे, सेशंस थोड़े से हैवी लेना चाहोगे, मतलब बिल्कुल हैवी नहीं, यानी कि बाकी के दोनों स्मार्टफोन से अगर हैवी लेना चाहोगे तो वो आप इस स्मार्टफोन में कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर जो GPU है वो सैमसंग ने थोड़ा सा बेटर यूज़ किया है अगर हम बाकी के दोनों स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डे टू डे टास्क की बात करते हो तो तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑन पेपर भी बात करते हैं, प्रैक्टिकल भी बात करते हैं, तो जो सैमसंग का चिपसेट है वो आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। ओवरऑल जो Exynos के प्रोसेसर होते हैं वो उतने ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन में बेटर नहीं माने जाते हैं और सैमसंग का फ़ोन भी ये कुछ उसी तरह का है। यहाँ पर आपको UI में हल्के फुल्के लैग्स भी देखने को मिल जाएंगे बिकॉज Exynos उतनी बेटर ऑप्टिमाइजेशन अपने साथ लेकर नहीं आता है। लेकिन अगर आप स्नैपड्रैगन की तरफ देखते हो या डायमेंसिटी की तरफ देखते हो तो वहाँ पर आपको एक ओवरऑल बैलेंस सा परफॉर्मेंस का पैकेज देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको उतने ज़्यादा लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप सैमसंग का भी पिक कर लेते हो तो यहाँ पर आप गेमिंग थोड़ी सी बेटर कर पाओगे। कहने का जस्ट सिंपल इतना सा मतलब है। इसके अलावा जो नॉर्मल टास्क होंगे वो तीनों ही स्मार्टफोन्स में आप डेफिनेटली बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर पाओगे। फाइनली दोस्तों कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सैमसंग में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का लेंस लगा हुआ है। अब जो सैमसंग का फ़ोन है लिस्ट में एक ऐसा ही स्मार्टफोन है जो कि 4K 30 FPS तक की वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स में सिर्फ फुल HD का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब जो सैमसंग का फ़ोन है 13 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ आता है। दूसरी बात करते हैं वीवो के बारे में तो 64 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है और जो दूसरा लेंस है ना गाइस वो 2 मेगापिक्सल का है, वही मैक्रो या डेप्थ का लेंस वही मिल जाता है। यानी कि इसमें हमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। तो ये एक मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है कि 18 से 20,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन आता है और अल्ट्रा वाइड इन्होंने नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप ओनली फुल HD 60 FPS तक वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पाओगे और जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का वीवो के T2 5G में मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं Redmi Note 13 5G की तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का लेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो लेंस का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक और लेंस देखने को मिल जाता है। और जो फ्रंट कैमरा है इस स्मार्टफोन में भी वीवो की तरह 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अब जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो भी गाइस आपको ओनली फुल HD तक की जो वीडियोज़ होंगे उनको रिकॉर्ड करके दे देने वाला है। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ। ज़्यादा सैंपल्स मेरे पास नहीं है अभी के टाइम में ताकि मैं आपको और डीप में बता पाऊँ, लेकिन जितना भी मैंने देखा हुआ है तो तीनों ही स्मार्टफोन्स अपनी अपनी प्रोसेसिंग यहाँ पर लेकर आते हैं। अब सैमसंग के बारे में आपको बताऊँ तो हल्का सा नेचुरल रखने की कोशिश करता है, हल्का सा अगर आप फ्रंट कैमरा से इसमें पिक्चर्स कैप्चर करते हो तो थोड़ा सा येलो टोन रखने की कोशिश करता है। वहीं पर जो वीवो का स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा बूस्टेड पिक्चर्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है और जो हल्का हल्का जो वाइटनेस है ना वो आ जाती है। तो वो बेकार चीज़ नहीं है, लेकिन जो वीवो की प्रोसेसिंग है वो हमें उस तरह की ही मिलती है। और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो भी आपको बूस्टेड इमेजेस कैप्चर करके देने वाला है। हालांकि जो डायनामिक रेंज है वो आपको रेडमी और सैमसंग के स्मार्टफोन में थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी, लाइक
स्काई के शॉट्स आप कैप्चर करते हो तो उन स्मार्टफोन्स में आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक शॉट यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बेटर लगा। और जो कंक्लूजन है कैमरा सेक्शन का, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो सैमसंग का फ़ोन है वो 4K तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेता है। और सैमसंग और वीवो के ही दो ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें OIS का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि रेडमी के स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने वीवो के स्मार्टफोन को डिच किया है बिकॉज अल्ट्रा वाइड लेंस इस स्मार्टफोन में नहीं मिलता है और ना ही 4K वीडियोस का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग का स्मार्टफोन अगर आप एज अ कैमरा पिक करोगे तो यहाँ पर आप 4K में वीडियोज़ को रिकॉर्ड भी कर पाओगे, OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है और जो OIS है वो आपको नाइट में भी पिक्चर्स को कैप्चर करने की जो क्वालिटी है उनको एनहांस करता है। बात करते हैं दोस्तों बैटरी सेक्शन की। तो जो सैमसंग का स्मार्टफोन है सबसे बड़ी बैटरी 6000 mAh की बैटरी अपने साथ लेकर आता है। वीवो के स्मार्टफोन में 4500 की बैटरी आती है और 44 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और जो रेडमी का फ़ोन है उसमें 5000 mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब जो सैमसंग का फ़ोन है 25 वोल्ट की चार्जिंग को तो सपोर्ट करता है दोस्तों, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पुराना कोई चार्जर है वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको चार्जर यहाँ पर अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वीवो का स्मार्टफोन है दोस्तों 4500 mAh के साथ आता है, लेकिन जो बैटरी की स्पीड होगी चार्ज होने की वो ज़्यादा है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन वाली बन जाती है। तो तीनों स्मार्टफोन्स बैलेंस से पैकेज के साथ आते हैं क्योंकि सैमसंग में यहाँ पर लंबी बैटरी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है सभी से ज़्यादा चलने वाली है क्योंकि 6000 mAh की है, लेकिन यहाँ पर चार्जर का एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी हमें बाकी के स्मार्टफोन से कम देखने को मिल जाती है। फाइनली और लास्टली दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो तीनों स्मार्टफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग है। सैमसंग में One UI 6 का सपोर्ट अभी के टाइम में चल रहा है एंड्रॉइड 14 के साथ। वीवो के स्मार्टफोन में हमें FunTouch OS देखने को मिल जाता है और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो भी MIUI 14 के साथ करंटली चल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा दोस्तों एज इट इज़ सैमसंग, बिकॉज सैमसंग के स्मार्टफोन में 4+5 ईयर के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सैमसंग पे का सपोर्ट मिल जाता है, NFC इस स्मार्टफोन में है तो टैप एंड पे करके आप विदाउट ATM कार्ड डेबिट कार्ड आप पेमेंट को यूज़ कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो जो आपके यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप अपने सैमसंग वॉलेट में अच्छे से सेव कर पाओगे। और हाँ, हार्डवेयर लेवल की नॉक्स सिक्योरिटी का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर कोई बंदा आपके स्मार्टफोन को हैक करने की ट्राई कर रहा है या डाटा चुराने की ट्राई कर रहा है रिमोटली वो भी, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज सैमसंग की जो नॉक्स सिक्योरिटी है वो हर टाइम मॉनिटर करते रहती है आपके डिवाइस को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो आपको सैमसंग में थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है। इसके अलावा MIUI भी अच्छा है, FunTouch OS भी मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है, लेकिन वहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी कमियाँ ये लगती हैं कि थोड़ा बहुत जो ब्लोटवेयर है वो ज़्यादा मिल जाता है और जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको ओकेजनली हर दिन देखने को मिल जाएंगी, तो मतलब उतना प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो यहाँ पर ये मेरा कहना था। और अब फाइनली मैं कंक्लूजन के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दो स्मार्टफोन्स के बीच में मैं आपको एक रेकमेंड करने वाला हूँ बिकॉज वीवो के T2 को अभी मैंने साइड कर दिया है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप Redmi Note 13 5G या Samsung M34 5G इन दोनों में से एक पिक कीजिए। अब अभी के टाइम में आप Redmi Note 13 5G भी पिक कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इसका डिज़ाइन है, जो इसकी डिस्प्ले है और जो ओवरऑल स्मार्टफोन की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डिस्प्ले इवन मतलब कंटेंट कंजप्शन का जो मज़ा होगा वो आपको इस स्मार्टफोन में बेटर मिलने वाला है। लेकिन जो प्रोसेसर है प्राइस रेंज के हिसाब से उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, थोड़ा सा कम रेंज में होता, यानी कि ये 15 या 16 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता तो थोड़ा सा प्रोसेसर सेंस बना सकता था, लेकिन मुझे 2000 रुपये के आसपास ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस लग रहा है अभी के टाइम में। और इसके अलावा जो सैमसंग का स्मार्टफोन है वो भी मुझे एक बैलेंस सा पैकेज लगा है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी आप कौन सा स्मार्टफोन इनमें से चूज़ करोगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। और मैं ये आप पे चीज़ छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में आपको हर एक चीज़ बता दी है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए और उसके बेस पे आप कोई सा भी स्मार्टफोन अपने लिए पिक कर सकते हैं। बाकी जो भी स्मार्टफोन आपको पिक करना है, बाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप उस लिंक से परचेज़ करते हो तो थोड़ा सा कमीशन परसेंटेज हमें मिल जाता है। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।